मेरे प्यारे साथियों, मैं उदय शंकर पांडे, उदय एजुकेशन से। मैं आज आपको वॉयस के बारे में बताना चाहता हूँ। वॉयस क्या है? ठीक है, वॉयस का मतलब होता है वाच। वॉयस मीन्स वॉच। ठीक है, ये वॉयस मतलब होगा आपके पास, इसके दो प्रकार हो गए आपके पास। एक हो जाएगा एक्टिव और दूसरा हो जाएगा पैसिव। एक हो गया एक्टिव और दूसरा हो गया पैसिव। यानी इसमें हो जाएगा कर्तृवाच और इसमें हो जाएगा कर्मवाच। इस एक्टिव में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट इज मेन, और पैसिव में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी कर्तृवाची में क्या होगा कि कर्तृवाची में क्या होगा, सब्जेक्ट आपका मेन होगा, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, यानी कर्मवाची में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका मेन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ही राइट्स। ठीक है, ही राइट्स ए लेटर में देखें तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, राइट हो गया मेन वर्ब, और हो गया आर्टिकल, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर जो हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, यहां हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ये आप देखेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब हम इसका बनाते हैं, मान लीजिए हम इसको पैसिव बना। पहले ही मैंने बताया था कि पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। ए लेटर, तो ठीक है, ए लेटर। ठीक है, ए लेटर हो गया। अब क्या करेंगे, इज का इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिए। तो ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, ही का पैसिव हो जाएगा। ठीक है, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां जो था वो लेटर क्या हो गया, और यहां अभी आप देखेंगे तो क्या हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लगाएंगे, मतलब बाय का प्रयोग करेंगे। बाय का प्रयोग करेंगे किसके पहले? सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर? ही था। अब ही का क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? हिम हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ए लेटर इज रिटन बाय हिम। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था? लेटर, तो ऑब्जेक्ट पहले हो गया, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड रूप, और बाय और। यानी याद रखिएगा कि वर्ब का थर्ड रूप हमेशा लगता है, वर्ब का थर्ड रूप। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं वॉइस का। ठीक है, एक वॉइस का एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई और भी ले लीजिए एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर टेंस याद रखिएगा, बिना टेंस का नहीं, प्लीज go through tense and use them। हमेशा याद रखें उनका प्रयोग while changing voice, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इसको नहीं समझते, टेंस नहीं आएगा, तो आप भूल जाइए, ग्रामर बिल्कुल नहीं आएगी आपको। चाहे कुछ भी हो, ग्रामर नहीं समझ में आएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो अबाउट द टेंसेस। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर प्रेजेंट टेंस कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक और। चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी बुक से लेते हैं।
यहां लेते हैं सोहन, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां देखिए रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या हो गया, मेन वर्ब, कंटीन्यूअस टेंस में, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको कौन सी टेंस में दिख रहा है अपने पास में, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। अब यहाँ पैसिव बनाना आपको तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, इस पर ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट। चलिए आप शुरू करते हैं, CRICKET। अब यहाँ कौन सी टेंस आपके पास दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपके पास में प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस केसेस में हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहन, है तो रोहन है ना, या तो कैपिटल का या स्मॉल का, तो फर्क नहीं पड़ता है किसका कैपिटल। ध्यान से, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहन, ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहन। क्लियर हो गया। अब थर्ड चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का लेते हैं। ये तो हो गया आपके पास कौन सा, ये हो गया आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ स्नेहा हैज डन इट, स्नेहा हैज डन इट, ठीक है ना, कोई बात नहीं। कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हैज लगा हुआ और यहाँ क्या लगा हुआ, वर्ब का थर्ड रूप लगा हुआ। अगर यहाँ पर हैज और हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड रूप लगेगा तो स्ट्रेट लाइन है कि ये किधर जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, आप इसका बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, इट हैज बीन, लिखे इट हैज बीन डन बाय स्नेहा, इट हैज बीन डन बाय स्नेहा, इट हैज बीन डन बाय स्नेहा। वाई किसे, क्योंकि यहाँ देखिए परफेक्ट होगा तो किसमें बदल जाएगा अपने पास में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया आपके पास। ऐसा है कि प्रेजेंट टेंसों का सब चीज की जानकारी रखेंगे। अब पास्ट टेंस का वॉइस कैसे बताना हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।